IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलाल और आज मैं आपसे बात करूंगा डिजिटल सैट के बारे में। अच्छा जी, डिजिटल सैट बहुत हाइप बनी हुई है, पेपर ख़त्म हो गया है, अब टेस्ट लैपटॉप्स पे होगा, कंप्यूटर्स पे होगा, आईपैड पे होगा, किस चीज़ पे होगा, किसी भी हमारे गैजेट के ऊपर होगा। तो अब पेपर का इस्तेमाल एसएटी में ख़त्म हो गया है और सैट अब डिजिटल चला गया है। दैट इज़ प्रीटी मच व्हाट डिजिटल सैट मीन्स, राइट। लेकिन अब ये पेपर ख़त्म करके गैजेट्स पे टेस्ट लेना या सैट को डिजिटल बनाना, सिर्फ यही एक चेंज है या और भी इस पेपर में कुछ चेंज हुआ है? तो इस पेपर में यानी डिजिटल सैट में पुराने एसएटीज़ के मुकाबले में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो ये कौन से चेंजेस हैं और इनको किस तरीके से हमने देखना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। एंड इंशाल्लाह दिस वीडियो विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो सैट मार्च देने का सोच रहे हैं या आगे आने वाले किसी भी डिजिटल सैट में अपीयर होने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहली जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि सैट अडेप्टिव हो गया। नाउ अडेप्टिव होने का क्या मतलब है? अडेप्टिव होने का मतलब ये है कि मल्टीपल सेक्शंस आपके पास होंगे, इंग्लिश में भी और मैथ में भी, और उन सेक्शंस के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर एज दे कॉल इट नाउ, अब आपके पास दूसरे सेक्शन की डिफ़िकल्टी डिपेंड करेगी कि आप पहला सेक्शन किस तरह से कर रहे हैं। यानी अगर आप पहला सेक्शन अच्छा करते हैं तो आपका दूसरा सेक्शन रिलेटिवली मुश्किल आएगा, और अगर आप पहला सेक्शन इतना अच्छा नहीं करते तो फिर आपका जो दूसरा सेक्शन है वो रिलेटिवली आसान आएगा। लेकिन ये दूसरे सेक्शन के आसान या मुश्किल होने में आपकी स्कोरिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, और इसका एल्गोरिथम किस तरह चलता है दैट कॉल्स फॉर अनदर वीडियो, और आपको इंशाल्लाह उसमें समझाएंगे कि किस तरीके से आपके पहले सेक्शन अच्छा या बुरा करने में किस तरह से आपके स्कोर पे फ़र्क पड़ेगा। बट समरी ये है कि a lot depends on how you do your first module or your first section, right? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और एक कंसर्न भी होती है बच्चों की कि भाई क्वेश्चंस कितने होंगे और टाइम कितना होगा। तो इसमें एसईटी के अंदर अब ये हो गया है कि जैसे पहले 4 सेक्शंस हमारे पास होते थे, इस दफ़ा उन 4 सेक्शंस को शॉर्ट करके उन्होंने 2 सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। यानी एक सेक्शन इंग्लिश का होगा और एक सेक्शन मैथ का होगा, और इंग्लिश का जो एक सेक्शन है दैट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स। तो इंग्लिश के एक सेक्शन के आपके पास 2 मॉड्यूल्स होंगे, और इंग्लिश के सेक्शन का उन्होंने नाम रख दिया रीडिंग एंड राइटिंग, जो कि प्रीवियसली अलग अलग होता था। ठीक है, अब ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं इसमें हर मॉड्यूल के अंदर आपके पास 27 क्वेश्चंस होंगे, विच मीन्स आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट विल बी 54, और आपके पास पर मॉड्यूल 32 मिनट्स होंगे, विच मीन्स आपके पास जो टोटल टाइम होगा दोनों मॉड्यूल्स को सॉल्व करने का दैट विल बी 64 मिनट्स। ठीक है, तो अब आगे चलें। तो टाइम भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। अब बज़ाहिर तो हम ये देख रहे हैं कि यार पहले एसएटी में 96 क्वेश्चंस आते थे, अब 54 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या वाकई ये आसान हो गया है? क्वेश्चंस क्योंकि काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, पैसेजेस छोटे हो गए हैं, पहले पैसेजेस बड़े आते थे, अब पैसेजेस छोटे आ रहे हैं। हर क्वेश्चन का एक सेपरेट पैसेज होगा, लॉन्ग रीडिंग पैसेजेस ख़त्म हो गए हैं, इतनी ज़्यादा अब आपको रीडिंग नहीं करनी है। तो क्या वाकई ये सैट के पैसेजेस छोटे होने से आपके लिए ये रिलेटिवली आसान हो जाएगा? तो इस पर थोड़ी सी मैथ है, अब उसको समझिएगा। देखें, पहले आपके पास टोटल क्वेश्चंस होते थे रीडिंग और राइटिंग के मिला के 96, और उन दोनों के लिए जो टोटल टाइम होता था वो 100 मिनट्स होता था। वेयरएज अब जो आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं वो हैं 54, और उनके लिए जो टोटल टाइम है दैट इज़ 64 मिनट्स, राइट। तो अगर आप इनको पर क्वेश्चन में कन्वर्ट करो तो प्रीवियसली आपके पास पर क्वेश्चन 58 सेकेंड्स होते थे, और अब आपके पास पर क्वेश्चन 51 सेकेंड्स हैं। यानी कि बज़ाहिर जो क्वांटिटी है, जो टोटल क्वांटम है पेपर का, वो तो कम हो गया है, पैसेज छोटे हो गए, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आपके पास अब पर क्वेश्चन 7 सेकेंड्स कम है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, राइट। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के अंदर आपने काम नहीं किया तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। एक और चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो स्टिमुलस टॉपिक्स होंगे जिनसे पेपर ये बन रहा है वो लिटरेचर से भी होंगे, हिस्ट्री से भी होंगे, सोशल साइंसेस से भी होंगे और साइंसेस से भी होंगे, जैसा पहले भी हमारे पास आता रहा है। ठीक है, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अभी हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो सैट आ रहा था, जो पेपर बेस्ड सैट था, उसमें वोकैबुलरी नहीं आ रही थी, वोकैबुलरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब जो हमारे पास ये डिजिटल सैट है इसमें हमने देखा है कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस वापस आ गए,
और ये कितने होंगे, कैसे होंगे, इंशाल्लाह इस पर दोबारा बात होगी। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा टोटल कंटेंट के ऊपर, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। बट वोकैबुलरी इज़ बैक गाइज, और अब वोकैबुलरी के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्राफ्स भी होंगे, टेबल्स भी होंगे, तो ये सारा पेपर का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ऑल इन ऑल माय टेक, समरी या कंक्लूजन डिजिटल सैट के ऊपर ये है कि येस, आपके पास रीडिंग कम हो गई है, आपके पास इतने लंबे लंबे लॉन्ग पैसेजेस नहीं हैं, द पेपर इज़ लेस एग्जॉस्टिव, मगर you need to have very good analysis, you need to be quicker, and you need to be smarter if you want to solve this test. Yes, it can be easier if the approach that you take for every question is good. Best of luck. This was Talal Hussain signing off.